हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आरकेएस आयुर्वेदन योगा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक नई खुशी की, नेशनल आयुष मिशन वैकेंसी 2026 राजस्थान, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड राजस्थान सरकार। तो दोस्तों आज इसके बारे में कितने पद हैं, उन पदों की संख्या कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी संख्या है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, जो है पंजीयन शुल्क कितना लगने वाला है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा तो किस बेस पे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना आपको प्रति माह मानदेय मिलने वाला है, कौन कौन से कैडर जो है इसमें भर्ती होने वाले हैं। ठीक है, बीएमएस के लिए कितने पद हैं, बीयूएमएस के लिए कितने पद हैं, फार्मासिस्ट नर्सिंग कर्मचारी के लिए कितने पद हैं, डाटा ऑपरेटर के लिए कितने पद हैं, एमडी वालों के लिए कितने पद हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके लिए कितने पद हैं, वो सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन बाबत पदों की कुल संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है विज्ञप्ति का कि नेशनल आयुष मिशन में टोटल कितने पद हैं। तो ये ही सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल आयुष मिशन में जो पदों की संख्या है वो बीएमएस डॉक्टर के लिए, दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया में बीएमएस डॉक्टर के लिए टोटल जो पद है वो है 382, वहीं टीएसपी एरिया में पद है बीएमएस के लिए 39 और शहरिया क्षेत्र यानी 12 जिले में जो पद है वो 2। तो टोटल जो पद होते हैं वो बीएमएस डॉक्टर के लिए है 423 पद। दोस्तों कितने हैं? 423 पद। जब सुनने में आ रहा था कि 546 डॉक्टरों की भर्ती आ रही थी तो कई लोग सोच रहे थे कि वो पूरे के पूरे आयुर्वेद में है। नहीं भाई, आयुर्वेद को जो पद मिले हैं वो 423 पद ही मिले हैं। वहीं बात करते हैं, इसमें ये भी था कि इसमें कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी भर्ती किए जाएंगे। तो यहाँ पे बीएमएस प्लस एमडी वाले जो डॉक्टर्स हैं जिनका भर्ती होना है वो 10 पद है दोस्तों। कितने हैं? 10, और वो सारे के सारे नॉन टीएसपी एरिया में है। ओके, तो उसके लिए टोटल कितना हुआ? 10 पद। वही हम बात करते हैं बीयूएमएस यूनानी डॉक्टर्स की। तो यूनानी डॉक्टर्स के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 103 पद, टीएसपी एरिया में 10 पद, तो टोटल कितने हो गए? 113 पद। तो अगर बात करें कि 546, तो 546 में 423 पद जो है वो आयुर्वेद को मिले हैं, तो वहीं 10 पद बीएमएस एमडी को मिले हैं और वहीं 113 पद किसको मिले हैं? तो यूनानी डॉक्टर्स को मिले हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीएनवाईएस योगा प्रोफेशनल्स की। तो योगा प्रोफेशनल्स को नॉन टीएसपी एरिया में 297 पद मिले हैं, टीएसपी एरिया में 25 पद मिले हैं, तो टोटल 322 पद उनके लिए सृजित किए गए हैं। दोस्तों आयुर्वेद नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट जो है उनके लिए देखें तो टोटल जो है नॉन टीएसपी एरिया में 495 है, वहीं टीएसपी एरिया में 49 पद है और शहरिया क्षेत्र जाति के जो है यानी 12 क्षेत्र वहां पे 2 पद है। तो टोटल 546 पदों पे जो है वो इनकी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। देन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की बात करें तो उसके लिए नॉन टीएसपी एरिया में 16 पद है, वहीं टीएसपी एरिया में जो है वो 1 पद है, तो टोटल 17 पद। वहीं वैसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उनका भी नॉन टीएसपी एरिया में 16 पद, टीएसपी एरिया में 1 पद, तो टोटल 17 पदों पे भर्ती होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा टोटल वैकेंसी कितनी है। तो बीएमएस डॉक्टर्स की जो वैकेंसी है वो है 423, बीएमएस प्लस एमडीएमएस की जो वैकेंसी है वो कितनी है? 10 पद, बीयूएमएस की वैकेंसी कितनी है? 113 पद, बीएनवाईएस योगा प्रोफेशनल्स की कितनी है? तो 322 पद, वहीं आयुर्वेदिक नर्सिंग कर्मचारी उसकी कितनी है? तो उनके टोटल फार्मासिस्ट मिला के 546 पद है दोस्तों। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर कितने? 17 और डाटा ऑपरेटर भी 17। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि बहुत समय से जो है इस भर्ती का इंतजार चल रहा था। अब बात करते हैं कि आप कब तक फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पे ये आया है कि संविदात्मक भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो करवा कौन रहा है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर करवा रहा है। ठीक है, और कहाँ मिलेगा आपको? तो amovacancy.ruonline.in पे। ठीक है, तो दिनांक 17/2/2026 यानी आज से दोस्तों 17/2/2026 से 10/3/2026 यानी 10 मार्च 2026 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और 10 मार्च तक, कब तक?
तो जब तक 10 मार्च रहती है, यानी 11:59 तक। यानी अगर आप सोचेंगे कि हम 11 मार्च को करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि इसके उपरांत ऑनलाइन लिंक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि आपको फॉर्म भरना है तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि समय पे ही फॉर्म भर दें। ओके, काफी दोस्तों के क्वेश्चंस थे जो मैंने शुरू में बताए भी थे कि इसमें कितने पद हैं, आयु सीमा क्या है, किस तरीके से डिवाइडेशन है, कितना पैसा में मिलने वाला है, तो वो सारे क्वेश्चंस के हम ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप नेशनल आयुष मिशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसमें 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा कब, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, मोदी जी द्वारा ही ये नेशनल आयुष मिशन जो है वो शुरू किया गया था। ओके, और इस नेशनल आयुष मिशन में सब मिशंस भी चलते हैं जिनके ऊपर ये सारे जो पद हैं वो सृजित किए जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सुप्रजा, आयुर्विद्या, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, वयोमित्र, एनपीसीडीसीएस, आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, इन सब प्रोग्राम्स में ही ये सारी भर्तियां हो रही है। अब कौन से प्रोग्राम में कितने पद जा रहे हैं दोस्तों, ये ही देखने वाली बात है। ठीक है, अब आपका सिलेक्शन किस में होता है वो आपकी रैंक बताएगी। ठीक है, ओके। सुप्रजा कार्यक्रम की बात करें तो सुप्रजा कार्यक्रम के लिए आयुर्वेद डॉक्टर जो है वो 45 पद सृजित किए गए हैं। इनकी आयु सीमा देखिए सभी की जो है वो 21 से 40 वर्ष ही रखी गई है। कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आयु सीमा कितनी, 21 से 40 वर्ष, और मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी, तो बीएमएस। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडर जो इसमें है, किसमें, सुप्रजा कार्यक्रम में, तो वो है 45, इनकी आयु सीमा भी 21 से 40 वर्ष। और बीएससी नर्सिंग कौन सा, आयुर्वेद वाला, ओनली आयुर्वेदा बीएससी नर्सिंग एलिजिबल है भैया, और डी एंड बी। क्लियर। देन आयुर्विद्या कार्यक्रम, इसमें भी आयुर्वेद डॉक्टर जो है वो 68 रखे गए हैं, 21 से 40 आयु सीमा और बीएमएस मिनिमम क्वालिफिकेशन। आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडर कितने, 68। ठीक है, 21 से 40 आयु सीमा और बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद एंड डीएनपी। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, इस प्रोग्राम के लिए आयुर्वेदा डॉक्टर कितने हैं, तो 84 है। आयु सीमा और क्वालिफिकेशन आप देख ही चुके हैं। यूनानी डॉक्टर जो है इनकी संख्या 13 है। ओके, और आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडर कितने हैं, तो 97 है। ठीक है, और इनकी क्वालिफिकेशन आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, एनपीसीडीसीएस। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोस्तों। मेनली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, इंटरवेंशंस पे, रिसर्च इसी पे काम करता है। सीसीआरएस भी इसमें एक्टिव है। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसमें एक्टिव है, और एनएएम जो है काफी हद तक इसको डील मतलब एक्टिवली डील कर रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टरों की वैकेंसी है। तो आप देखिए आयुर्वेद डॉक्टर जो है इसमें कितने, 212 है। ये 212 बीएमएस लेवल वाले हैं। कौन से हैं, बीएमएस लेवल वाले हैं। और यहाँ पे 10 और है, तो ये 10 कौन है, ये एमडी एमएस वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयु सीमा कितनी है, तो 21 से 40 वर्ष है। और अगर बीएमएस वाला दे रहे तो बीएमएस, और अगर स्पेशलिस्ट वाला दे रहे तो बीएमएस प्लस एमडीएमएस मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों। ठीक है, यूनानी डॉक्टर्स की बात करें तो कितना है, 100 पद है। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता आपने देख ली है। फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो इसमें देखिए 322 फार्मासिस्ट। ये कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितनी वैकेंसी है, 212 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 322। ठीक है, और भी है अभी योगा प्रोफेशनल्स 322, तो कितने, करीब करीब 1000 पद जो है वो इसमें भरे जा रहे हैं दोस्तों, इस प्रोग्राम, ओनली नेशनल आयुष मिशन के इस सब प्रोग्राम में। ठीक है, तो इन सब की जो आयु है वह 21 से 40 है। और फार्मासिस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग या तो आयुर्वेदा वाला हो, या बी फार्मा आयुर्वेदा किया हो, या डीएनपी किया हो। बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग केवल आयुर्वेदा वाला ही एलिजिबल है भैया इस फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, दूसरे अप्लाई नहीं करें। ओके, योगा प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो 322 पद हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएनवाईएस है। कोई डिप्लोमा नहीं चलेगा योगा का, ओनली बीएनवाईएस ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों। ठीक है, आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेदा डॉक्टर इसमें 14 पद सर्जित हुए हैं। आयुर्वेद नर्सिंग कंपाउंडर के भी इसमें 14 पद सर्जित हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो है 17 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के भी
17 पद है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर कौन बन सकता है? तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है बीएमएस किया हुआ हो, या फिर बीएमएस के बाद में उसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया हो, या फिर कोई पीजी डिप्लोमा किया हो किसके अंदर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या फिर एमबीए किया हो। ओके। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो किसी ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हो, या आईटी या बीसीए या बीएससी आईटी से की हो, तो वो ही डाटा एंट्री ऑपरेटर को का फॉर्म भर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ओके, आपने फॉर्म भर दिया, आयु सीमा देख ली, शैक्षणिक योग्यता देख ली, लेकिन अब मिलने वाला क्या है? क्योंकि राजस्थान के लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, पैसा तो चाहिए। ठीक है, और भर्ती जो है वो संविदा बेसिस पे है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भैया मिलने वाला कितना है। ठीक है, तो जो मिलने वाला है वो ये है कि अगर आयुर्वेदा डॉक्टर है और उसने बीएमएस प्लस एमडीएमएस की हुई है तो उसको मिलेंगे 60,000 पर मंथ। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है कि उसमें से 45,000 तो आपको फिक्स्ड रेम्युनरेशन मिलेगा, बट 15,000 जो है ना वो आपको PLP मींस परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट है। वो आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि पूरा 15 मिलने वाला है या कुछ कटने वाला है। ओके, बाकी वैसे 60,000 है। बीएमएस की बात करें, आयुर्वेदा डॉक्टर और यूनानी डॉक्टर बीओएमएस दोनों के लिए 40,000 पर मंथ रखा है। उसमें 25,000 आपको फिक्स रेम्युनरेशन मिलेगा और 15,000 एज पर पीएलपी मिलेगा। ओके, आयुर्वेद नर्स एंड कंपाउंडर की बात करें तो इनको 15,000 पर मंथ दिया जा रहा है और इसमें 11,000 फिक्स रहेगा, 4,000 पीएलपी के बेस पे रहेगा। बीएनवाईएस की बात करें, योगा प्रोफेशनल्स की, तो उनको 28,000 पर मंथ दिया जा रहा है, जिसमें 20,000 उनको फिक्स रेम्युनरेशन मिलेगा और 8,000 एज पर पीएलपी मिलेगा। ओके, तो दोस्तों चूंकि ये संविदा बेसिस पे है तो आप उम्मीद ये तो कर नहीं सकते कि आपको बहुत ज्यादा पेमेंट मिलेगा, परमानेंट के बराबर पेमेंट मिलेगा, बट फिर भी पहले के जो पेमेंट मिलते थे उनसे काफी बेहतर पेमेंट है। ठीक है, अगर आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें अगर आप एक बार एंट्री लेते हो तो आप गवर्नमेंट में बने रहेंगे। और समाज में जो अभी भी कोशिश तो है राजस्थान सरकार की कि नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, बट इस समय को अभी या यहाँ तक पहुंचने में अभी हमें थोड़ा और वक्त लगने वाला है। तो अभी तो हमें नौकरी की आवश्यकता है भैया। ठीक है, तो नौकरी लेने के लिए ये पेमेंट आपको है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर को कितना मिलने वाला है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर को 50,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड यानी फिक्स मिलने वाला है, बट इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि इनको हर साल 5% का एनुअल इंक्रीमेंट या एनहेंसमेंट मिलेगा। वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए भी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर को पर मंथ 25,000 रुपए मिलने वाला है विथ 5% एनुअल इंक्रीमेंट के। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। आरक्षण की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरी जो है आरक्षण रखे गए हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। पद अवधि भैया ये कितने साल तक का प्रोग्राम है? तो कितने साल तक का प्रोग्राम है तो हम इतना बता दें कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के बेसिस पे आ रहा है। और सबको ये रूल पता है कि अगर हम 5 साल बने रहे तो हमें कोई निकालेगा तो नहीं। हाँ भैया, ये पोस्ट बनी इसलिए कि आपको कोई निकालने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास वैसे ही कर्मचारी नहीं है, वैसे ही ऑफिसर्स नहीं है। वो तो चाहती है कि कोई आए, तो निकलेगा कोई नहीं, बट फिर भी चूंकि एक रूल है तो सरकार सारी जो क्या बोलते हैं पावर तो अपने हाथ में रखेगी। तो पावर ये है कि आपको पहले केवल जो है ये नियुक्ति 1 वर्ष के लिए दी गई है। कितना? 1 वर्ष के लिए। या ये अगर ये स्कीम 1 वर्ष से पहले बंद हो गई तो आपको भी निकाल देंगे। फिर भी अगर मान लो 1 वर्ष से ज्यादा बढ़ी, मान लो ये रूल आ गया कि जो स्कीम है ये 5 साल के लिए बढ़ रही है, बट आपका जो रिनोवेशन होगा या रिन्यूअल होगा टेन्योर वो केवल 1 साल के लिए होगा। कितना होगा? 1 साल के लिए। और 1-1 साल करके ये आपका टेन्योर हर बार बढ़ेगा। क्लियर? ये रूल सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपका स्कीम 5 साल बढ़ रही है तो आपको एक साथ सीधा 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और एक रूल ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि संविदा पे एक व्यक्ति जो सेवाएं दे रहा है, लेकिन अगर उसकी आयु 60 वर्ष हो गई तो उसके बाद वो सेवाएं नहीं दे पाएगा। यानी यहाँ पे रिटायरमेंट एज भी है, और वो रिटायरमेंट एज कितनी है तो 60 साल, 60 वर्ष। ठीक है, 60 ईयर्स है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए? तो फॉर्म भरने के लिए सबको पता है कि अगर 10वीं की है तो 10वीं की मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है,
12th, आप जिस भी फील्ड से हो उसकी ग्रेजुएशन, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, वो सब चाहिए। अगर आप इनकी सत्यापित प्रति भी चाहिए, क्योंकि ये केवल राजस्थान वासियों के लिए, तो राजस्थान का मूल निवास होना बहुत ही जरूरी है भैया, ठीक है। और अगर वो किसी कैटेगरी का आरक्षण लेना चाहता है तो उस कैटेगरी के आरक्षण का प्रमाण पत्र भी उसे देना होगा। और अगर वो चाहे वो दिव्यांग हो उसका आरक्षण, और अगर उन्होंने कोई अनुभव ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल एमडी के लिए फाइट कर रहे हैं या कुछ और, तो उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगाना होगा। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र आप लगाइए, बट यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक इंटरव्यू की बात नहीं हुई है, ठीक है। बात हुई है एग्जाम की, उस एग्जाम पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में तो अनुभव का कोई मतलब नहीं है, बट आप जब आपको कैडर या फिर प्रोग्राम डिवाइडेड होंगे तो शायद उसमें आपके अनुभव का बहुत बड़ा रोल आएगा। तो आप जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं तो उसकी भी वैल्यू तो है भैया, बहुत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण, ठीक है। दोस्तों हमने पहले टोटल पद देखे थे कि टोटल पद बीएमएस के कितने हैं, एमडी के कितने हैं, बीएनवाईएस के कितने हैं, बीयूएमएस के कितने हैं, फार्मासिस्ट या नर्सिंग कर्मचारी के कितने हैं, डाटा ऑपरेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर के कितने हैं। बट अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर बीएमएस के हैं तो बीएमएस के भी कैटेगरी वाइज कितने हैं, मींस जनरल में कितने आ रहे हैं, नॉन टीएसपी एरिया में टोटल कितने हैं, ओबीसी में कितने, ईडब्ल्यूएस में कितने, और उसी से आपको आइडिया लगेगा कि आप वाकई में आप सिलेक्शन के करीब है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम अगला। फॉर कंप्लीट डिटेल प्लीज वॉच पार्ट 2।